जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बीच अमेरिका ने एक ऐसा गुप्त प्रयोग किया था जिसमें एक पूरा जहाज उसके सैकड़ों सैनिकों समेत अचानक से गायब हो गया और फिर कुछ ही मिनटों बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी और बंदरगाह पर प्रकट हुआ, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? क्या यह संभव है कि इंसान ने 1943 में ही टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी खोज ली थी? या फिर यह सब एक ऐसा झूठ है जिसे सरकार ने हमारे सामने कभी सच नहीं होने दिया? आज हम जानेंगे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की वो पूरी गुत्थी जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। एक ऐसा रहस्य है जो आज भी विज्ञान, इतिहास और रहस्यों के प्रेमियों को परेशान करता है। साल था 1943, दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। अमेरिका पूरी ताकत के साथ युद्ध में कूद चुका था। समुद्र में जर्मन पनडुब्बियां अमेरिकी जहाजों को डुबा रही थी। इसी बीच फिलाडेल्फिया के नौसैनिक अड्डे पर एक प्रयोग चल रहा था। जहाज का नाम था USS एल्डरेज DE-173। इस जहाज पर एक ऐसा गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट रैम्बो। आधारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था जहाज को रडार से अदृश्य बनना, यानी दुश्मन के रडार पर जहाज दिखे ही नहीं। उस दौर में यह बेहद जरूरी था क्योंकि जर्मन पनडुब्बियों के सामने हर अमेरिकी जहाज खतरे में था। कहा जाता है कि यह प्रयोग इतना अजीब था कि जहाज न सिर्फ रडार से बल्कि इंसानी आंखों से भी गायब हो गया और कुछ मिनटों बाद वो सैकड़ों किलोमीटर दूर वर्जीनिया के नौसैनिक अड्डे पर देखा गया, जो कि फिलाडेल्फिया से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। यह कहानी दुनिया के सामने तब आई जब 1950 के दशक में एक आदमी सामने आया। उसका नाम था कार्लोस एलन। उसने शोधकर्ता मॉरिस जोसेफ को कई चिट्ठियां लिखी। इन चिट्ठियों में उसने दावा किया कि उसने USS एल्डरेज को अपनी आंखों से गायब होते देखा था। उसके मुताबिक जहाज पर प्रयोग शुरू होते ही एक हरी सी अजीब रोशनी फैल गई। पूरा जहाज धुएं और बिजली जैसी चमक में लिपट गया। कुछ ही पलों में USS एल्डरेज हवा में घुलकर गायब हो गया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि जब जहाज फिर से प्रकट हुआ तो उसके अंदर मौजूद कई नाविकों का हाल बेहद भयानक था। कुछ नाविकों का शरीर जहाज की दीवारों और फर्श में आधा फंसा हुआ था, मानो उनका मांस और हड्डियां लोहे से मिलकर एक हो गई। कुछ नाविक पूरी तरह पागल हो चुके थे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और कुछ कभी वापस नहीं आए। अब सोचिए दोस्तों, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि उस दिन USS एल्डरेज सिर्फ अदृश्य नहीं हुआ, बल्कि उसने स्पेस और टाइम को तोड़कर एक और जगह का सफर किया। यानी शायद अमेरिका ने 1943 में ही टाइम ट्रेवल का दरवाजा खोल दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? उस दौर में कहा जाता है कि नेवी ने जहाज पर बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर लगाए थे। इनसे एक बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाई गई। थ्योरी यह थी कि यह फील्ड जहाज के चारों ओर की रोशनी और रेडार वेव्स को मोड़ देगी, यानी जहाज दुश्मन की नजरों से ओझल हो जाएगा। लेकिन अफवाहें यहीं तक सीमित नहीं थी। कहा गया कि यह प्रयोग एल्बर्ट आइंस्टाइन की अधूरी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर आधारित था। यह वही थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक साथ जोड़ दें तो हम स्पेस और टाइम दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर सच में ऐसा हुआ हो तो USS एल्डरेज का गायब होना, वर्जीनिया में प्रकट होना और नाविकों का शरीर की धातु में फंस जाना, यह सब संभव हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रयोग के बाद भी जहाज के सैनिकों पर अजीब असर दिखा। कुछ नाविक अचानक हवा में गायब हो जाते और कुछ देर बाद कहीं और प्रकट हो जाते। कुछ का कहना था ये लोग अचानक अदृश्य हो जाते और घंटों बाद सामान्य दिखाई देते। लोगों को लगा कि ये नाविक अब टाइम ट्रेवलर बन चुके थे। उनका शरीर और दिमाग अब सामान्य इंसानों की तरह काम नहीं कर रहा था। कई नाविकों के परिवारों का दावा था कि उनके प्रियजनों की मौत या पागलपन की असली वजह को सेना ने छुपा दिया। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने USS एल्डरेज को फिलाडेल्फिया से गायब होते और वर्जीनिया में आते देखा। क्या हो सकता है कि USS एल्डरेज ने सच में किसी और आयाम का दरवाजा खोल दिया था? अब तक की कहानी आपको रोमांचक लगी होगी, लेकिन अमेरिकी नौसेना ने हमेशा इस कहानी को झूठा कहा। उनका कहना था कि USS एल्डरेज उस समय फिलाडेल्फिया में था ही नहीं, बल्कि वो उस वक्त न्यूयॉर्क हार्बर और बहामास के आसपास मौजूद था। नौसेना का कहना था कि उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया
और ये सब एक गढ़ी हुई कहानी है बस। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने पता लगाया कि नेवी उस समय सच में एक तकनीक इस्तेमाल कर रही थी। उसका नाम था डी गैसिंग टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य था जहाज को मैग्नेटिक माइंस से बचाना। इसमें बड़े बड़े कॉइल्स का इस्तेमाल होता था जो जहाज के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना देते थे। अब सवाल यह है, क्या कार्लोस एलन ने इसी तकनीक को देखकर गलतफहमी पाल ली, या नेवी ने सच में कुछ ऐसा किया जो आज भी गुप्त रखा गया? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर किताबें लिखी गई। 1979 में कार्ल्स बर्टलेट्स और विलियम एल मोरे ने इस पर किताब लिखी। 1984 में हॉलीवुड ने द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नाम से फिल्म बनाई। जितना इसे दबाने की कोशिश की गई उतनी ही ये कहानी और फैलती गई। इंटरनेट, फोरम्स, डॉक्यूमेंट्रीज में आज भी लोग इसे लेकर बहस करते हैं। लोग पूछते हैं कि अमेरिका ने सच में टाइम ट्रेवल खोज लिया था? अगर हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी आज कहां है? क्या आज भी सरकारें हमसे छुपाकर ऐसे प्रयोग कर रही है? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक ऐसा रहस्य है जो 80 साल बाद भी सुलझा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है, कुछ मानते हैं ये सच है लेकिन सरकार ने इसे छुपा लिया। कुछ मानते हैं कि इस कहानी में सच्चाई और झूठ का ऐसा मिश्रण है जिसे अलग करना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यूएसएस एल्ड्रेज सच में टाइम ट्रेवल करके वर्जीनिया पहुंचा था? क्या नाविकों ने स्पेस और टाइम को तोड़ दिया था, या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है सच और झूठ का फर्क आपकी सोच से ही सामने आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे रहस्यों की कहानियां लेकर आएंगे जिन पर यकीन करना आसान नहीं होगा।